Good morning everyone, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with a very interesting unit, that is plants and animals. So open your book, all of you. Will start with this third unit. We'll start with the new chapter number 7, Animal Kingdom. So now come to the chapter, page number 35, Animal Kingdom. आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स. एनिमल्स का मतलब होता है जानवर. दैट इज हम कहाँ कहाँ देखते हैं अपने ये सब एनिमल्स? कैन यू रिकॉल? यस, आपके घरों में हो सकता है पेट एनिमल्स, है ना. People have hobby of or a habit, or you can say an interest of keeping or taming the animals like pet dog हो गया, पेट कैट हो गई, है ना, गिनी पिग्स हो गई. इस तरीके से कई तरह के एनिमल्स हम घर में रखना, पैरट हो गया, बर्ड्स हो गई, रखना पसंद करते हैं. नाउ वी सी एनिमल्स आउटसाइड ऑल्सो, जिसे हम स्ट्रे एनिमल्स भी कहते हैं, जैसे काऊ हो गई, डॉग हो गया, बफलो हो गई. इस तरीके से वी हैव अदर एनिमल्स ऑल्सो जो कहाँ रहते हैं? जंगल में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स. क्योंकि वो कैसे होते हैं? खतरनाक होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो जंगलों में ही रहते हैं. नाउ यू मस्ट हैव विजिट टू सम काइंड ऑफ जू और सम एनिमल सेंचुरी with your family or friends in your near past, जहाँ पे सारे एनिमल्स को रखा जाता है, जैसे लायन हो गया, है ना, टाइगर हो गया, पिकॉक हो गया, सारे एनिमल्स को केज में रखा जाता है ना. सो वी विजिट सच प्लेसेस, और इफ यू हैवंट सो यू डू विजिट दैट प्लेस. नाउ we start with the chapter. Before we start, we'll see what we will going to learn in this chapter. We'll be learning kind of animals. Kinds of animals, कितने तरह के animals होते हैं. Homes of animals, animals के कैसे कैसे घर होते हैं. हर animal के लिए एक specific घर होता है. Movement of animals, animals की अलग अलग तरह की movement. How animals help us. Animals हमारे किस तरीके से help करते हैं. नाउ वी सी एनिमल्स जो हैं अलग अलग कलर के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं. सबसे छोटे में अगर हम काउंट करें तो एंट हो गई, है ना. बिगेस्ट की बात करें तो एलिफेंट हमारे माइंड में आता है ना. उससे भी बड़ा एनिमल भी हो सकता है, विच विल नो अबाउट इन दिस चैप्टर. सो वी जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर. वी सी एनिमल्स ऑल अराउंड अस. हम अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं. एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स. एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं. Our earth is full of different kinds of animals. So हमारी अर्थ पे बहुत सारे तरह के एनिमल्स होते हैं, big, small, medium size. So there are large variety of animals we see all around us. Now we find them everywhere. हर जगह होते हैं, बिल्कुल. ट्री पे होते हैं. Can you name some animals trees पे जो होते हैं? Yes, birds हो गई, monkeys हो गए, है ना, इस तरीके से. नाउ वाटर में भी होते हैं, वाटर एनिमल्स हो गए वो तो, जैसे कि फिशेस हो गई, आपके फ्रॉग हो गए, सी हॉर्स हो गया, ऑक्टोपस हो गई, जेलीफिश हो गई, वेल हो गई, शार्क हो गई, डॉल्फिन हो गई. तो ये सारे एनिमल्स पानी में होते हैं. नाउ वी सी द एनिमल्स इन द स्काई. आसमान में भी होते हैं. ऑफ कोर्स, व्हेन यू सी इन द ओपन स्काई, अप इन द एयर, व्हाट यू सी? द बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर. चिड़िया हो गई, कबूतर हो गया, है ना, स्पैरो, क्रो, और पिजन हो गया, ईगल हो गई, वल्चर हो गई, पैरट हो गया. सो देयर इज ए वास्ट वेराइटी ऑफ एनिमल्स वी सी ऑल अराउंड अस. लैंड एनिमल्स, है ना, एरियल एनिमल्स, water animals. So all about these we are going to learn in this chapter. So let's just start with the topic kinds of animals. अब animals कितने kinds के होते हैं? Domestic animals, सबसे पहले हम start करेंगे category, that is your domestic animals. We keep some animals close to our homes or in farms. हम animals को अपने घरों में, घर के पास, farms में रखते हैं या रखना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा घर इतना बड़ा नहीं है. तो हम घर के बाहर जो फार्म एरिया, ओपन फार्म लैंड होता है, वहाँ पे हम उन एनिमल्स को रखते हैं. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. कैन यू सी फ्यू एग्जाम्पल वाई वी यूज टू कीप देम? क्योंकि दे आर यूजफुल टू अस. नाउ सी स्टूडेंट्स हाउ दे आर यूजफुल. वी सी काउ. काउ का मतलब गाय. ये हमें क्या देती है? मिल्क देती है. नाउ यू सी द गोट. गोट से भी हमें मिल्क मिलता है, या फिर इसका फ्लैश को हम एज अ मीट भी यूज करते हैं. इन द नेक्स्ट पिक्चर यू सी बफेलो, है ना, बफेलो से भी हमें मिल्क मिलता है. सो दे आर मिल्क यील्डिंग एनिमल्स यू कैन से. लास्ट यू सी शीप. शीप से हमें क्या मिलता है? वूल मिलती है. जो इसकी स्किन होती है, फर हम इसे कहते हैं,
उसके जो हेयर्स होते हैं उसको हम निकाल देते हैं, तो उन हेयर्स को हम फ्लीस को अल्टीमेटली हम एज अ फैब्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं, वुलन फैब्रिक में, जो कि हम विंटर्स में पहनते हैं क्योंकि ये गर्म होता है। सो सारे ही एनिमल्स वी हैव सीन दे आर यूजफुल। किसी से हमें एग मिलता है, सॉरी किसी से हमें मिल्क मिलता है, किसी से मीट मिलता है, किसी से वूल मिलता है, तो दे ऑल एनिमल्स आर यूजफुल। ये सारे के सारे हो गए डोमेस्टिक एनिमल्स। इसके अलावा और भी एनिमल्स होते हैं जो हम फार्म लैंड में रखते हैं, जैसे हैन हो गया, रैबिट हो गया, है ना, डॉग हो गई, कैट हो गई, ये सारे एनिमल्स। नाउ यू सी द वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड का मतलब हो गया जंगली, जो कि जंगल में रहते हैं चिल्ड्रन। जंगल मतलब फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं, घना जंगल होता है, पेड़ ही पेड़ होते हैं, ऐसे डेंस एनवायरनमेंट में रहते हैं वाइल्ड एनिमल्स। अब फॉरेस्ट में होते हैं बहुत वैरायटी के एनिमल्स। सम एनिमल्स लिव इन जंगल्स जिन्हें वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है। यू सी इन द पिक्चर चिल्ड्रन, लॉयन, टाइगर, डियर, बियर मतलब शेर हो गया, चीता हो गया, हिरन हो गया, भालू हो गया, ये सारे एनिमल्स, ज़ीब्रा हो गया, जिराफ हो गया, हिप्पोपोटामस हो गया, पीकॉक्स हो गए, ये सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। हैव यू सीन सच एनिमल्स इन योर स्ट्रीट? नो। तो ये ओपन एरिया, हमारे ऐसे एरिया में स्ट्रे नहीं घूम सकते, इनको स्पेसिफिक जंगल में ही रखा जाता है, या ये जंगल में ही रहते हैं, और हमारे घर जंगल से बहुत दूर होते हैं, है ना। तो ये सारे एनिमल्स हुए वाइल्ड एनिमल्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, वी टॉक अबाउट होम्स ऑफ एनिमल्स। अब हम बात करते हैं इनके घर की, या तो ये खुद बनाते हैं या हम बनाते हैं। वी सी फ्यू एग्जाम्पल्स हेयर। एनिमल्स ऑल्सो नीड होम्स टू लिव इन, as we need homes to live in to stay with our family safely. Similarly, animals को भी home चाहिए कि वहाँ पे वो रह सके. Some animals make home for themselves, कुछ तो अपने लिए बनाते हैं. Human beings also make homes of some animals. Human beings भी घर बनाते हैं कुछ जानवरों का. Now you see in the picture there are so many animals living in their home. First of all you see the bird lives in the nest. चिड़िया या पक्षी जिसे हम कहते हैं, पंछी, ये रहते हैं घोंसले में, नेस्ट में. घोंसला वो कैसे बनाते हैं? वो खुद बनाते हैं. ड्राई ग्रास, है ना, ट्विक्स यूज करके वो क्या बनाते हैं? अपना घोंसला. घोंसले में वो क्या करते हैं? नेस्ट में करते हैं नेस्टलिंग, है ना. फिर एग की होती है हैचिंग, फिर बेबी बर्ड निकल के आती है. सो दिस वे सारा का सारा उनका जो प्रोसेस है, उनका जो एक होम है वो है नेस्ट, जो कि वो बनाती है ट्री पे, है ना. नाउ वी सी इन द नेक्स्ट पिक्चर बी. बी होती हैं मधुमक्खियां. अब बी रहती है अपने हाइव में. सो बी लिव्स इन अ हाइव, जिसे हम बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता. हनी बी हम इसे बोलते हैं. हनी बी से हमें क्या मिलता है? कैन यू रिकॉल? वी हैव डन इन आवर लास्ट क्लासेस. यस, हनी बी से हमें मिलता है हनी. तो इसके हाइव को क्या किया जाता है? इसके हाइव में से हनी निकाला जाता है. ठीक है, तो एक हाइव लैंड होता है प्रॉपर, जहाँ पे हनी निकाला जाता है. सो यू सी द नेक्स्ट एनिमल, दैट इज मंकी. मंकी तो ट्री पे रहता है. सो मंकी का घर क्या हुआ? ट्री इटसेल्फ. देन यू सी दिस स्क्विरल. स्क्विरल लिव्स इन अ ड्रे. स्क्विरल होती है गिलहरी. गिलहरी कहाँ रहती है? ड्रे में. नाउ यू सी द रैबिट लिव्स इन अ बरो. रैबिट कहाँ रहता है? बरो में रहता है. ही मेड इट, इट मेड इट इटसेल्फ. ठीक है, इट मेक इट इटसेल्फ, वो खुद बनाता है. अ डॉग लिव्स इन अ कैनल. दिस इज डॉग हाउस. अगर हम अपने घर में डॉग को टेम करते हैं या एज अ पेट एनिमल रखते हैं, तो हम क्या लेते हैं? डॉग हाउस लेते हैं. उसके लिए उसको स्पेसिफिकली हम कैनल बोलते हैं. तो डॉग कहाँ रहता है? कैनल में. देन यू सी अनदर एनिमल, दैट इज हॉर्स, जो कि फार्म लैंड में रहता है ना. पीपल डू हॉर्स राइडिंग, राइट. Many of you are also having the sports, your favorite as a favorite sport as a horse riding, या स्कूल में या कभी एडवेंचर लैंड में जाके, है ना, किसी फार्म हाउस में जाके आपने ज़रूर हॉर्स राइडिंग की होगी. सो horses live in stable. Now we have seen so many animals with their houses either made by themselves or made by humans. Now we also see this cow. cow कहाँ रहती है? शेड में रहती है.
You see the picture, cow lives in the shed. You see pig, pig lives in a sty. So we have done homes of animals. Now we will move to the next topic, that is movement of animals. Animals कैसे move करते हैं? अब इतनी वेराइटी के एनिमल्स हैं, सब अलग अलग तरीके से मूव करते हैं. कैन यू गिव मी फ्यू एग्जाम्पल्स? यस, जैसे डॉग है, वॉक करता है ना. डॉग क्या करता है? वो तो लैंड है, अपने लैंड में, रोड पे या आपकी स्ट्रीट में लैंड एनिमल है, तो अपने लिम्स या ये कह लो अपनी 4 लेग्स से ही चलता है. बर्ड्स के पास क्या है? बर्ड्स के पास तो पंख है जिससे वो उड़ सकती हैं. और वाटर एनिमल्स के पास क्या है? उनके पास फिन्स हैं, जैसे फिश हो गई, उनके पास फिन्स हैं जिससे वो स्विम करती है. सो ऑल दीज एनिमल्स हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट. नाउ जस्ट स्टार्ट. एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज लाइक वॉकिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, either crawling, that is रेंगना. You see the elephant, elephant walks. Elephant क्या करता है? Elephant walk करता है. You see the bird, a bird flies. Then you see the fish, fish swims in the water with the help of its fins. Now you see the spider, spider मतलब मकड़ी, मकड़ी क्या करती है? Crawl करती है ना? So you see different animals, अलग अलग तरीके का movement है सबका. Come to the next page. Now we'll study how animals are useful to us. ठीक है? और कैसे कैसे इनके uses हो सकते हैं, how they help us. Animals are useful to us in many ways, like milk हमें किससे मिलता है? We have done cow से, buffalo से और goat से. We get eggs from, अब हमें egg कहाँ से मिलता है? जो हम egg खाते हैं, ऑमलेट खाते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, वो egg कहाँ से आता है? ग्रोसर से. ग्रोसर कहाँ से लाता है? फार्मलैंड से. फार्मलैंड में कौन देता है? एनिमल्स. तो जो फार्म एनिमल्स होते हैं जैसे कि hen हो गई, duck हो गई, they lay eggs and we use those eggs to eat. We get wool from sheep, that we have seen कि हमें sheep से जो fleece मिलता है, उसके जो फर हम remove करते हैं, ठीक है, woolen fabric बनाने के लिए, तो हमें sheep से मिलता है wool. We get honey from honey bees. Horses and camels. Now you see in the picture children, horses and camel या फिर donkeys हो गए, ये सब क्या करते हैं? जो व्हीकल्स हैं, कुछ व्हीकल्स एनिमल ड्रिवन होते हैं जिसके आगे एनिमल होता है जो अपने फिजिकल वर्क से उस व्हीकल को, उस कार्ट को आगे लेके जाता है, जैसे हॉर्स कार्ट हो गई, बुलक कार्ट हो गई, है ना. सो हॉर्सेस एंड कैमल पुल कैरेजेस, जो इनके पीछे कैरेजेस होते हैं जिसमें हम बैठ के जा सकते हैं, जैसे टांगा हो गया, है ना, तो वो उसको ड्रिवन करते हैं, मतलब ले जाते हैं, ड्राइव करके ले जाते हैं. So donkeys carry load for us. Now you can see in the picture what is donkey doing. उसके क्या है पीछे? लोड है, सामान है, तो डंकी हमारे लिए लोड भी कैरी करता है. लोड कैरी हम एलिफेंट पे भी कर सकते हैं, एस पे भी कर सकते हैं, म्यूल पे, डंकीज पे, है ना. तो ये सारे एनिमल्स को स्पेसिफिकली ड्रॉट एनिमल्स भी कहते हैं जो हमारे लिए लोड कैरी करते हैं. नाउ डॉग्स गार्ड आवर होम. सबके या किसी ना किसी के घर में डॉग जरूर होगा, है ना चिल्ड्रन. तो डॉग क्या करता है? वो घर को गार्ड करता है, सेफ रखता है. जब भी कोई स्ट्रेंजर आता है तो वो क्या करता है? बार्क करता है उस पे, लेकिन वो फैमिली मेंबर्स को तो रिकॉग्नाइज करता है. तो जब भी कोई फैमिली मेंबर आता है वो उससे क्या करता है? उसको प्यार करता है, लेकिन कभी उस पर बार्क नहीं करता. सो डॉग क्या करते हैं? स्ट्रेंजर्स की पहचान करते हैं. जैसे ही कोई स्ट्रेंजर आता है, बार्क करता है, तो हमें पता चल जाता है कि कोई न्यू बंदा हमारे घर में आया है, some new person is coming to our house or came to our house. So earthworms help farmers. Now we see next is earthworms, केचुए जिसे हम कहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, बारिशों में देखने को मिलते हैं. So it helps farmers by making the soil loose. अब वो मिट्टी में क्या करते हैं? in out करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी जो है लूज हो जाती है. तो प्लांट्स जो है उनको सॉइल चाहिए वैसी, तो एक तरीके से फार्मर का काम किसने कर दिया? अर्थवॉर्म्स ने कर दिया. तो अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं. सो इट हेल्प फार्मर्स बेसिकली बाय मेकिंग द सॉइल लूज. नाउ वी सी लिजर्ड्स. छिपकली है ना, घरों में वॉल्स पे देखने को मिलती है. सो लिजर्ड्स जो है वो जो मॉस्किटोज, ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, हाउस फ्लाइज हो गई, उन सबको खा जाती है. तो इट हेल्प्स इन अ वे लाइक इट ईट इंसेक्ट्स ऑफ आवर होम्स.
सो वी शुड नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स, तो हमें एनिमल्स के प्रति, एनिमल्स के लिए कभी भी क्रूअल नहीं होना चाहिए, ठीक है. एंड शुड नॉट टीज देम, उन्हें कभी टीज नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट हार्म देयर होम्स ऑल्सो, वी शुड बी काइंड टू देम. ओके स्टूडेंट्स, कॉज एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, ठीक है. दे डू सो मच फॉर अस, सो इट इज आवर ड्यूटी ऑल्सो दैट वी शुड नॉट बी cruel to them. So students, we have done with the chapter. Now time to recapitulate. We can see animals all around us. हमें अपने आसपास animals दिखाई देते हैं. We keep domestic animals close to our homes or in farms. हम अपने domestic animals को घर के पास या घर में या farm में रखते हैं. Wild animals live in the jungles. Animals need homes to live. अब animals को घर चाहिए रहने के लिए as human beings need. एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज, लाइक कोई फ्लाई करता है, कोई वॉक करता है, कोई स्विम करता है, कोई क्रॉल करता है. वी गेट मिल्क, एग एंड वूल फ्रॉम एनिमल्स. वी शुड नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स एंड शुड नॉट टीज देम. नाउ टाइम फॉर असेसमेंट. कम टू द नेक्स्ट पेज. यू सी देयर आर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्वेश्चन, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. यू सी काउ लिव इन अ, काउ कहाँ रहती है. नाउ कैन यू रिकॉल शेड, स्टाई और स्टेबल. So cow lives in a shed. We get eggs from, हमें egg कहाँ से मिलता है. duck से, hen से या दोनों से. दोनों से. So C is the right option. Wild animals live in, wild animals कहाँ रहते हैं. water, trees या जंगल. जंगल. C is the correct option. Now students, moving to the next question, B part, state true or false. You have to write T for the true statements. So let's just read. Cow and goats are domestic animals. Yes, हम इन्हें farmland में रखते हैं. We get wool from goat. क्या हमें goat से wool मिलता है. No, goat से तो हमें milk मिलता है, तो wool किससे मिलता है. sheep से. So this is false. Sheep pull carriages. No, horse pull. So this is also false. Rabbit live in stable. No, stable में तो horse रहता है, rabbit तो burrow में रहता है. So this is also false. Now coming to the C part, fill in the blanks. Cow is a dash animal. कैसा animal है. Wild or domestic? Domestic animal. Squirrel lives in a, squirrel कहाँ रहती है. Tray में. We get milk from, अब हमें milk कहाँ से मिलता है. cow से, buffalo से and goat से. cow, buffalo and goat. A fish, fish क्या करती है. Can you recall the movement of the fish? Yes, fish swims. Now D part, match the following. pig कहाँ रहता है. sty में. horse, stable. rabbit, can you recall? Yes, burrow. monkey, monkey तो tree पे रहता है. bird, bird रहती है nest पे. So we have done with the matching as well. Come to next page. Now you see, answer the following questions. You have to done it as your home task. Enrichment activity. Take those animals that make their homes and cross the others. ठीक है, तो हमें वो animals को टिक करना है जो अपने घर बनाते हैं. Rat अपना घर खुद बनाता है. Elephant वो तो जंगल में रहता है. ठीक है. Earthworm मड में रहता है. Now we see this spider अपना वेब बनाती है. Dog एंड कैट ओपन, ऐसे ही स्ट्रे एनिमल्स हैं जो गली में रहते हैं, है ना. स्ट्रीट डॉग या स्ट्रीट कैट कह सकते हैं. या फिर अगर घर में रहते हैं तो हम उसका कैनल, है ना, या डॉग हाउस इस तरीके से बना देते हैं. सो यू सी दिस हाउस फ्लाई, इसको तो कोई घर की जरूरत नहीं है. रैबिट बरो में रहता है. स्पैरो नेस्ट बनाती है. जीब्रा ये तो जंगल में रहता है, फॉरेस्ट में. एंट अपनी एंट हिल बनाती है. एंड दिस इज योर वल्चर और यू कैन से ईगल, ये भी अपना खुद ही नेस्ट बनाती है. सो वी हैव डन विद द एनरिचमेंट एक्टिविटी एज वेल. So class, we have done with the chapter. Now we'll meet in the next class with a new chapter of the same unit. Till then, stay tuned.